हेलो फ्रेंड्स, आज जो है आपके दो ओरिएंटेशन के लेक्चर्स जो हैं आएंगे। ये फर्स्ट जो लेक्चर है इज़ अ वेरी शॉर्ट लेक्चर, सो अपेरेंटली सम ऑफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स विद अंडरस्टैंडिंग कि नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। आज के ही पेपर में जो है राकेश सूद का इन द हिंदू अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैज कम विद रिगार्ड टू India Nepal relations and the issue which is coming up with regard to boundary. ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल, बहुत ही रूटेड, हिस्टोरिकली रूटेड आर्टिकल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको इशू भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड राकेश सूद इज अ नोटेड डिप्लोमैट। ठीक है, ये कॉलम्स भी लिखते हैं द हिंदू में, सो ही इज समवन दैट यू शुड रेफर टू। ठीक है, अब इसके अंदर जो है आई एम गोना टेल यू बिट बाय बिट, सो अगेन इट्स अप टू यू। आपने लिख के नोट्स बनाने हैं, आप लिख के बना सकते हैं। आपने डिजिटली बनाने हैं, आपने एवर नोट पे बनाने हैं, वन नोट पे बनाने हैं, जिस पे भी बनाने हैं आप बना सकते हैं। ठीक है, डिजिटल नोट्स का बस इतना फायदा है दैट ए यू कैन यूज वेब क्लिपिंग्स। ठीक है, बी आपने जो है अगर वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करने हैं, कुछ और लिखना है, मैप्स डालने हैं, आप बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू ऑर्गेनाइज। ठीक है, सो दिस इज अ सैम्पल दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर यू, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल इन द नोटबुक्स कैटेगरी यू कैन हैव मल्टीपल नोटबुक्स। ठीक है, तो अभी जो है मैंने बस 3 बनाई है आपको दिखाने के लिए, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ नोटबुक विच हैज बीन given the name of India's foreign policy, right? Then there is another notebook जिसका नाम है global governance, another one जिसके अंदर है Indian institutions and working। ठीक है, हर नोटबुक के अंदर जो है आप फर्दर नोट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नोट बना दिया है अब इंडिया नेपाल रिलेशंस पे, तो अगर फ्यूचर में भी मेरे पास कोई इंडिया नेपाल से रिलेटेड कोई आर्टिकल आएगा वो मैं इसी नोट में ऐड करती जाऊंगी। यू कैन ऐड अनदर नोट से ऑन इंडिया चाइना रिलेशंस, अनदर नोट ऑन से इंडिया यूएस रिलेशन। इसके अंदर भी आप, जैसे मैंने तो एक ब्रॉड बुक बना दी ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, आप इसके अंदर भी ऐसे कर सकते हैं कि नोटबुक्स को और ज्यादा जो है डिलिनेट कर दें। ठीक है, इंडिया फॉरेन पॉलिसी की जगह यहाँ पे आप लिख दीजिए इंडिया एंड नेबरहुड पॉलिसी, तो इसके अंदर सिर्फ इंडिया एंड उसके जो नेबर्स हैं वो डाल दीजिए। एक और नोटबुक बना दीजिए इंडिया एंड ग्लोबल पावर्स, तो उसमें पावर्स के साथ डाल दीजिए। ठीक है, सो यू कैन मेक नोट्स लाइक दिस। तो अब यहाँ पे जो है ये बना दिया मैंने इंडिया नेपाल रिलेशंस का नोट। आप एक बार वो आर्टिकल भी पढ़ लीजिए। अब ये जो आर्टिकल है इसके अंदर जितनी कंसाइजली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है हो सकती है उसको हमने करने की कोशिश की है। अब अगेन ये जो मैंने बताया था डिजिटल नोट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा इज कि आप जो है ये इसको ऐड कर सकते हैं, ये जो मैप्स हैं। ठीक है, सो नाउ द पेन इज इन वर्किंग ऑन दिस, सो आई कांट रियली मेक मैपिंग मार्किंग्स, बट ये जो मैप है, ठीक है, ये मैप जो कि ऑब्वियसली इंडिया ने इशू किया था, जो सर्वे ऑफ इंडिया का जो नया पॉलिटिकल मैप आया था जो कि दिखाता था अब जम्मू एंड कश्मीर जो कि 2 नए टेरिटरीज बन गए हैं, तो 2 न्यू यूटीज बन गए हैं। तो नवंबर 2019 में जो ये आया था मैप, उसको लेके जो है नेपाल ने अपनी प्रोटेस्ट रजिस्टर की थी। ठीक है, अब ये मैप क्या था कि यहाँ पे देखिए जो 8th एडिशन के अंदर होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे काली रिवर मैप मार्क्ड है। ठीक है, व्हेन नेपाल रजिस्टर अ प्रोटेस्ट व्हाट डिड इंडिया डू, उन्होंने टेरिटरी वही रखी है, यहाँ से काली का नाम हटा दिया। ठीक है, तो उसके कारण वो और ज्यादा एनरेज हो गए थे, राइट। अब नाउ व्हाट राकेश सूद डज इज ही स्टार्ट्स विद द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, वो पूरा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करते हैं। तो पहले आप लिख सकते हैं कि ये आर्टिकल है किसके बारे में, इशू क्या था। इशू है एरिया जो कि काला पानी के अराउंड है, विच इज क्लोज टू व्हाट द लिपू लेक पास। ठीक है, अब ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो लिपू लेक पास है ये एक मेजर बॉर्डर पोस्ट है, पास है फॉर इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड एज वेल एज कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो यहाँ पे क्या 2 क्रूशियल इश्यूज जुड़े हुए हैं। कौन से हैं 2 क्रूशियल इश्यूज? एक है इकोनॉमिक इशू विच इज योर बॉर्डर ट्रेड, दूसरा विच कैन बी इवन मोर इंपॉर्टेंट इज एन इमोशनल इशू विच इज योर कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है यहाँ से जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ही मूव्स ऑन टू द हिस्ट्री ऑफ इशू। यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें जो है समझा रहे हैं। अगेन दोस आर बिग बिग सेंटेंसेस दैट ही इज रिटन बिग पैराग्राफ्स, आपने कीवर्ड्स उठाने हैं। एंड ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों, अगर आप देखेंगे ना ये पूरे नोट्स के अंदर, ये नोट्स के अंदर आप लगा लीजिए इशू, हिस्ट्री ऑफ इशू, इमर्जेंस ऑफ इशू। अब ये खत्म तो हो नहीं रहा है काला पानी का इशू, और इसके ऊपर जो है मल्टीपल आर्टिकल्स भी आते रहेंगे थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो क्या होगा, आपने ये जो 3-4 चीजें ना, हिस्ट्री हो गई, इमर्जेंस हो गई, ठीक है, ये दोनों बिग चीजें आपने दोबारा नहीं लिखनी है क्योंकि इस आर्टिकल में इतनी डिटेल से दी गई है कि अब जो है ये सेट होगी। अब जो है इसके ऊपर जो ओपिनियंस आती हैं, क्या फर्दर एक्शन होता है, आपने बस वो नोट डाउन करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उन्होंने शुरुआत ही बता दी कि शुरुआत कैसे हो रही है। भैया ट्रीटी ऑफ सगौली हुई थी 1816 में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में,
ठीक है। और इन्होंने जो है एक बाउंड्री मार्क कर दी थी विच इज अ काली रिवर, ठीक है। और उन्होंने बोला इस रिवर की ईस्टर्न में जितनी भी टेरिटरी है वो नेपाल की है। अब क्या हुआ, अब ओरिजिन ऑफ रिवर जो है, कहां से ओरिजिनेट हो रही है रिवर, वो पॉइंट जो है सेट करना था। अब वहां पे जो है ब्रिटिश सर्वे ने भी जो है न्यूमरस चेंजेस किए, और ये न्यूमरस चेंजेस जो है आपको आर्टिकल में बताता है, ठीक है, कि थ्रू आउट जो है काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे थे, कि ओवरऑल ऑल्सो द ब्रिटिश सर्वे केप्ट ऑन से मार्किंग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, राइट। उन्होंने थ्रू आउट ये जो है डिफरेंसेस उन्होंने क्रिएट किए थे, राइट। तो एक वो जो है एक हिस्टोरिकल चीज भी वो जो है वो दिखा देते हैं। सो ही इज टॉक्ड ऑफ के कैसे से इन पहले कोई गर्ब्यांग विलेज था, उसके बाद कुछ और चेंज हुआ। सो नाउ यू कांट रिमेंबर ऑल द प्लेस, देयर इज नो पॉइंट रिमेंबरिंग ऑल द प्लेसेस, तो नोट में भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसमें 5 जो और जगहें मेंशन्ड है, दोज आरंट इंपॉर्टेंट टू यू, सो डोंट मार्क देम, ठीक है। बस हमें इतना पता है कि उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि उन्होंने फाइनली डिटर्मिन कर ली थी कि देखिए 1879 के अंदर जो है उन्होंने डिटर्मिन कर लिया कि कहाँ पे है ओरिजिनेट, ठीक है। और 1879 में उन्होंने क्या बोल दिया कि और ये जस्ट बिलो काला पानी, ठीक है। और ये चीज जो थी उन्होंने नेपाल ने भी एक्सेप्ट कर ली, और यही ऑब्वियसली पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 में इंडिया ने इनहेरिट किया, ये सब जो ब्रिटिश ने डिटर्मिन किया था, तो उन्होंने भी यही एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, कि ये जो है ओरिजिनेशन का पॉइंट है। 1950 में हो जाती है उनकी ट्रीट ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, विच इज एक ये जो बहुत वर्ड आता है जब भी इंडिया और नेपाल के रिलेशंस डिस्कस हो रहे होते हैं, द स्पेशल रिलेशनशिप, ठीक है। सो इंडिया के अकॉर्डिंगली दिस इज द रिलेशनशिप के अपने ये जो इंडिया नेपाल के साथ जो है एक स्पेशल नेबरहुड रिलेशनशिप वो मेंटेन करते हैं। ओपन बॉर्डर है, ओपन मूवमेंट है, नेपाली लोग आके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, देयर इज नो इशू, राइट। सो इंडिया की तरफ से दिस इज समथिंग दैट गिव्स देम दिस एन एंटिटी ऑफ इंपॉर्टेंस। ऑन द अदर हैंड वी विल सी कि किस तरह से एज द रिलेशनशिप्स हैव बीन डिटोरिएटिंग, व्हाट इज हैपनिंग इज दिस स्पेशल रिलेशनशिप इज बीइंग सीन एज अ नेगेटिव थिंग, ठीक है। अगेन व्हेन वी रीड आईआर इन डिटेल ना, यही इंपॉर्टेंट होती है। जब आप अभी एडिटोरियल्स आप एक बार पढ़ेंगे ना, उसके बाद जब आईआर की थ्योरीज पढ़ेंगे, यू विल बी एबल टू प्लेस थ्योरीज ऑल्सो इन दी एडिटोरियल्स, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो जितनी फॉरेन पॉलिसी है, बायलेटरल रिलेशंस है, दे आर ऑल एन आइडिया ऑफ परसेप्शन, हाउ इंडिया परसीव्स दिस स्पेशल रिलेशनशिप एंड देन हाउ नेपाल परसीव्स इट, ठीक है। नेपाल के अकॉर्डिंगली दिस इज वेरी पैटर्नलिस्टिक। 1953 में क्या होता है, 1953 में अब हम आ गए चाइना की तरफ। इंडिया और चाइना ने वेरियस बॉर्डर पोस्ट जो है इस्टेब्लिश कर लिए, 18 उन्होंने अराउंड की, इंडिया जो कि इंडिया नेपाल बॉर्डर पे फॉल करती हैं, और उन्होंने बोला इन बॉर्डर पोस्ट के अकॉर्डिंग पे जो है हम लोग अपने रिलेशनशिप्स निभाएंगे। और लिपुलेख पास जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, इट इज वन ऑफ द बॉर्डर पोस्ट जो कि पॉइंट ऑफ ट्रेड है एज वेल एज पिलग्रिमेज है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। इवन आफ्टर द 1960 वॉर व्हेन देयर वाज अ हॉल्ट, अगेन इन 1981 जो है आपका कैलाश मानसरोवर का पिलग्रिमेज जो है रिज्यूम हो गया, एंड 1991 ऑनवर्ड जो है ट्रेड भी रिज्यूम हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, 1961 में नेपाल और चाइना ने भी एक बाउंड्री ट्रीटी जो है साइन कर ली, और जो याद है हमने बोला था 18 बॉर्डर पोस्ट हैं जो कि इंडिया और चाइना ने डिसाइड की हुई है, ठीक है। तो नेपाल और चाइना की जो बाउंड्री सेट हुई ना, दैट वाज जस्ट नॉर्थ ऑफ तिनकर पास, विच इज ऑल्सो द वेस्टर्न मोस्ट पोस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब अगर मैं आपको बताऊं कि इन सब चीजों की जो है ज्यादातर लेना देना नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि आपने प्री भी लिखना है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पासेस आपकी ज्योग्राफी में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिपुलेख पास, तिनकर पास कहाँ पे हैं, ये एक तरह से ये भी क्लैरिफाई हो जाता है, ठीक है। सो ये आपका पीएसआईआर का जो मैंने बताया था एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके पास। तो आपकी एक ही जगह पे 2 चीजों की रिविजन होगी, ठीक है। अब ये जो है पूरा एक हिस्टोरिकल नैरेटिव बन के आ गया। काला पानी जो है अब हमेशा से इशू रहा है, एंड 1969 से जो मैप्स आ रहे हैं ना, इंडिया भी और नेपाल भी दोनों उसको एज अ पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी दिखाता है, ठीक है। हाउएवर कभी भी इसके बारे में लड़ाई नहीं हुई, कुछ बन चढ़ के इश्यूज नहीं हुए। इनफैक्ट आईटीबीपी जो है अभी भी मैन करते हैं, जो लिपुलेख है 1979 से जो है उसको मैन कर रहे हैं, एंड जो लोकल पॉपुलेशन है वहां की जो इनहैबिट करती है उस एरिया को, हुआ नोन एज द बनियासीज, ठीक है, जो कि अगेन इंडिया और नेपाल के बीच में मूव करते रहते हैं, उनको भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है, अगेन बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप दैट दीज बोथ कंट्रीज हैव। तो उनको कोई रोक टोक नहीं है, कोई उनकी मूवमेंट नहीं रोकता है, व्हेन एवर दे आर माइग्रेटिंग सो ऑन सो फोर्थ, देयर इज नो इशू। अब ये काली रिवर और काला पानी को लेके ये इशू का इमर्जेंस कब हुआ, अब हमें हिस्ट्री समझ में आ गई है क्या क्या हो रहा है बिटवीन दीज 3 कंट्रीज, इंडिया, नेपाल एंड चाइना। अब
इसको टेरिटोरियल इशू कब से बनाने लग गया नेपाल? 1981 के अंदर अब क्या होता है, 1981 में एक जॉइंट टेक्निकल लेवल बाउंड्री कमिटी बनाई जाती है, ठीक है, जहां पे इंडिया और नेपाल जो है उनके ऑफिशियल्स आते हैं और इस कमिटी का काम क्या है कि बेसिकली रीआइडेंटिफाई कर देंगे, ठीक है, एक तरह से क्लैरिफाई कर देंगे जो बाउंड्री इंडिया और नेपाल की, एंड जो बाउंड्री पिलर्स है जो खराब हो गए हैं, टूट गए, उसको हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो 1981 से ये काम शुरू हो गया। 1996 में, नाउ दिस इज द टाइम ऑफ नरसिम्हा राव, right? Again, Narasimha Rao is someone who's very proactive with foreign policy, and he is someone who's trying to रियली इंडिया और नेपाल के अंदर जो रिलेशंस हैं उनको एक तरह से एक इकोनॉमिक एंगल देके उनको और इम्पोर्टेंट बनाना। तो 1996 में ट्रीटी ऑफ महाकाली आती है, ठीक है, जहाँ पे पंचेश्वर मल्टीपर्पज हाइडल प्रोजेक्ट जो है उसको एनविसेज किया जाता है। तो 1997 में ही जो है उन्होंने इश्यूज रेज कर दिए और क्या हुआ, यही जो जॉइंट लेवल कमिटी थी ना उसको उन्होंने रेफर कर दिया। अब जॉइंट लेवल कमिटी ने क्या किया, उन्होंने पूरी बाउंड्री क्लैरिफाई कर दी इंडिया नेपाल की। तो 98% ऑफ द बाउंड्री इज क्लैरिफाइड, ठीक है, इमेजिन कीजिए 98% बाउंड्री क्लैरिफाई हो गई है एक्सेप्ट टू मेन इश्यूज, वन इज दिस काला पानी एंड वन इज सस्ता रीजन इन तेराई एरिया में जो है। तो इन दोनों इश्यूज को छोड़ के जो है बाकी सारी बाउंड्री क्लैरिफाई होगी। नाउ बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट दीज टू कंट्रीज हैव, कभी इसको प्रॉब्लमैटिक ही नहीं समझा गया था। तो इनफैक्ट इमेजिन कीजिए जो जॉइंट लेवल कमिटी वाज डिसॉल्व्ड इन 2008 बिकॉज इट वाज थॉट कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस आइडिया बिकेम फर्दर रीअसर्टेड वाज बिकॉज 2009 में इंडिया ने एक घाटी बागर से लिपुलेख एक हार्ड टॉप रोड बनाई, ठीक है, पक्की अच्छी रोड, ठीक है, और नेपाल की गवर्नमेंट ने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। एंड इनफैक्ट दिस रोड वाज आल्सो इनॉग्रेटेड वर्चुअली राजनाथ सिंह द्वारा इन मई 2020, जिसके बाद से जो है मई 22 को ही नेपाल ने अपना नया मैप डाल दिया कि भैया ऐसे कैसे आप हमारी टेरिटरी ले रहे हैं। यहाँ पे जो है अगेन दीज इश्यूज कम, एक टर्म जो हम देखेंगे इस कार्टोग्राफिक इंपीरियलिज्म। नाउ दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट चाइना डज, ठीक है, कि अपने मैप के अंदर वो दिखाने लग जाएंगे ये टेरिटरीज हमारी हैं, ठीक है। सो कार्टोग्राफी, हाउ ज्योग्राफी ऑल्सो रिलेट्स टू पॉलिटिक्स, राइट। सो अभी जो है ये आपको नोट मेकिंग में समझा रही हूँ, ऑल दीज इश्यूज विल बी डिस्कस व्हेन वी कम टू आईआर, ठीक है। अब नेक्स्ट अप व्हाट डज ही डू, राकेश सूद देन मूव्स टू रीजंस क्या है। तो आपने फटाफट जो है अब उन्होंने क्या बनाए हुए हैं, उन्होंने ढेर सारे पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं, इसमें हमने क्या किया, हमने एक एक लाइन में रख दिया सब कुछ, ठीक है। तीन रीजन है बेसिकली। पहला है नेशनलिज्म जो कि नेपालीज में आ रहा है बहुत ज्यादा, स्पेशली अंडर द केपी ओली गवर्नमेंट। तो केपी ओली की जो गवर्नमेंट है देखिए, पहले ही उनके ऊपर जो है काफी मिसमैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस के जो है इश्यूज आए हुए हैं, कोविड-19 पैंडेमिक को लेके भी जो है काफी इश्यूज आए हुए हैं। सो केपी ओली की एक बेसिक अर्ज क्या है, दैट ही हैज टू बॉल्स्टर हिज पोजीशन। नाउ दिस इंडिया आल्सो डज, ठीक है, ये हम बात करते हैं व्हेनेवर वी लुक एट पॉलिटिक्स, दिस इज वेरी कॉमन सेंसिकल, दिस इजंट समथिंग दैट यू हैव टू लुक एट पीएसआई। इन फैक्ट दिस इज आल्सो समथिंग व्हेन यू डू इंडियन थॉट ना, दैट चाणक्य विल आल्सो टॉक अबाउट कि भैया जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इट्स अ वेरी मैकियावेलियन, अ वेरी कॉटिलियन अप्रोच। आप क्या करोगे, जो आपका एनिमी है, ठीक है, जब भी अभी आप एनिमी की बात करते हो क्या होता है, इंडिया में भी हम देखते हैं, ठीक है, कि पाकिस्तान की तरफ से जब भी ये कुछ इश्यूज होते हैं, ठीक है, एकदम से there's a resurgence of patriotism in the country, which does what, it bolsters the position of the government. So now what Pakistan does for India, India is doing for KP Oli's government in नेपाल, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने एक नया मैप जो है मई 22 को इशू कर दिया, जहां पे उन्होंने क्या किया, जो आपका 1879 का डिटर्मिन्ड पोजीशन था उससे हटा के उन्होंने एक लिम्पिया धुरिया जो है ना वो बता दिया कि ये है, यहाँ पे ओरिजिनेट होती है काली रिवर। जरूरी नहीं है आप ये जगह का नाम याद रखिए, जरूरी क्या है कि उन्होंने 335 स्क्वायर किलोमीटर जो है और ऐड कर लिए, और पिछले 170 साल में कभी रिफ्लेक्ट नहीं हुए नेपाल में। सो व्हाट, दिस इज अ न्यू एंगल। सो दिस नेपाली nationalism is suddenly emerging, and one of the most important ways in which nationalism is shown, portrayed is आप अपनी टेरिटरी में दिखाते हैं, which is what Nepal is doing. Second reason जो है is perception towards India of इंडिया बीइंग अ हेजेमन। हमने पहली बात की थी कि स्पेशल रिलेशनशिप की दोनों कंट्रीज जो है अलग अलग तरह से परसीव करती हैं इसको, तो नेपाल देखने लग गया है इंडिया को एज अ हेजेमन। नाउ दीज प्रॉब्लम्स हैव स्टार्टेड, नाउ वी सॉ दैट
अब मोदी की पॉलिसी क्या थी इन द बिगिनिंग, दैट नेबरहुड फर्स्ट. हाउएवर दिस पॉलिसी हैजंट रियली बीन एबल टू वर्क आउट विद एनी ऑफ द नेबर्स. ठीक है, तो क्या हो रहा है, अब नेपाल के साथ प्रॉब्लम शुरू हो गई थी 2015 में ही, जब नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग की बात चल रही थी. तो इंडिया की जो इंटरफेरेंस थी, स्पेशली कीपिंग इन माइंड द मधेसीज, और एक जो अनऑफिशियल ब्लॉकेड आया था, राइट. सो यू रिमेंबर हाउ दीज ओल्डर थिंग्स ऑल्सो बिकम इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप ज्वाइनिंग देम. ठीक है, तो अब उसके कारण और ज्यादा ये देखने लग गया उनको कि भाई इंडिया तो अनड्यू इंटरफेरेंस कर रहा है इन थिंग्स दैट शुड हैव बीन आवर ओन मैटर, राइट. सो दिस इज नॉट करेक्ट. देन अगेन जो इंडिया के चीफ ऑफ स्टाफ है, उन्होंने जो एक स्टेटमेंट पास की, चाहे वो चाइना के नाम पे ही कर रहे हो, चाहे चाइना ही उनको ललकार रहे हो, बट एक जो इंडिया के चीफ ऑफ स्टाफ है, जैसे कि ये बहुत न्यूज़पेपर्स में भी दिखाया कि इज ऑल्सो द ऑनररी चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द नेपाली आर्मी. सो एक तरह से सिंबॉलिकली, ठीक है, एक जो सॉफ्ट पावर दैट वील डू, सॉफ्ट पावर इज बेस्ड ऑन सिंबल्स, right, and in the way that people perceive, other countries perceive of you. So symbolically ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. एंड एक तरह से सॉफ्ट पावर के अंदर एक जो सॉफ्ट हेजिमनी एंजॉय करता है, वो करोड़ होने लग गई है अब नेपाल के अंदर. लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इज ऑब्वियसली द चाइना कार्ड. ठीक है, नेपाल जो है अब एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट बन गया है चाइना की साउथ एशिया पॉलिसी में. चाइना जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमिकली, द काइंड ऑफ मसल पावर दैट इट्स एंजॉइंग इन टर्म्स ऑफ बीइंग एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू नेपाल, वो भी बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो चाइना कार्ड भी आ गया अब यहाँ पे. अब सजेशंस क्या देते हैं राकेश सूद, वो बोलते हैं कि देखिए पहले तो रिटोरिक पे आप जो है थोड़ा कर्व करें, एंड दोनों साइड्स को ये बोलते हैं. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. हम अगर आपने ना कभी ये हम आईआर में भी आगे से आगे करेंगे, हम डिप्लोमेसी की जब बात होती है ना, डिप्लोमेसी में एक वन ऑफ द थिंग्स दैट इज टॉक्ड ऑफ इज कि आप जो है एक चीज पब्लिक के सामने बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट पोजिशंस ना लें. वाई? बिकॉज देन इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर अ गवर्नमेंट टू गो बैक ऑन इट्स वर्ड, राइट, बिकॉज जो है वो बुरा लगता है. सो दैट्स वाई उनका कहना है, मिस्टर सूद एज अ डिप्लोमैट सेज दैट यू होल्ड ऑन दिस. ठीक है, और ये जो एक्सट्रीमिस्ट टेरिटोरियल एक जो आप कार्टोग्राफिक एंटरप्राइज चला रहे हैं, दोनों कंट्रीज जो है अभी उनको होल्ड कर दीजिए. देन देर इज अ नीड फॉर ओपन डायलॉग. जो इश्यूज हैं उनको आप रिजॉल्व कीजिए. मे बी ये जो जॉइंट लेवल कमेटी थी, आप उसको दोबारा ला सकते हैं, दोबारा ऑफिशियल्स के अंदर जो है ये रेगुलर डायलॉग शुरू कर सकते हैं, ताकि इशू जो है रिजॉल्व हो. देन वन वे टू काउंटर चाइना इज दैट इंडिया जो है जेन्युइन एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी चलाए, in which Rakesh Sood says that India needs to be a generous partner. Now you can link this to the Gujral doctrine, right? जो कि I.K. गुजराल के टाइम से आई थी, और 5 प्रिंसिपल्स होते थे इसके, which we will discuss later when we are doing IFP. पर उनमें से एक प्रिंसिपल होता था कि towards neighbors, especially India's neighbors like Nepal, Bangladesh, Pakistan, India should follow principle of नॉन रेसिप्रोसिटी, जहां पे यू गिव टू देम बट डोंट रियली एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ इन रिटर्न, ताकि ये जो पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड जो है इंडिया की तरफ जो कि इन कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है, वो खत्म किया जा सके. सो बेसिकली बोल्स्टर इंडिया की एक जो इमेज है इन दीज कंट्रीज जनरेट सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया. तो ये जेन्युइन नॉन रेसिप्रोसिटी को जो है राकेश सूद भी जो है रेकमेंड करते हैं. तो एक तरह से ये इतने में जो है आपका पूरा का पूरा आर्टिकल खत्म हो गया है. ठीक है, यू शुड बी एबल टू लुक एट इट. राकेश सूद को जो है अब आप कोट भी कर सकते हैं, और इस तरह से जो आप नोट्स बना सकते हैं. इंपॉर्टेंटली क्योंकि आपने ऑलरेडी अब हिस्ट्री ऑफ इशू इतनी डिटेल में लिख ली है, किसी और आर्टिकल में भी जब हिस्ट्री आती है आपने वो नहीं लिखनी. अब आपने क्या लिखना है, आप बस ये देखिएगा कि उसमें रीजन क्या बता रहे हैं, कुछ और चीज बता रहे हैं कि नहीं, कोई रिकमेंडेशंस दे रहे हैं कि नहीं. ठीक है, बस आपने उतना करना है. सो दिस वाज एन एंटरप्राइज. अब होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, स्पेशली कीपिंग इन माइंड द एडिटोरियल्स के आपने नोट्स कैसे बनाने हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो आपने जीएस के लिए भी बना रहे हैं. इवन इफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट इन द पीसीएम बैच, जो ओरिएंटेशन का ये लेक्चर था ना ऑन नोट मेकिंग, ये यूट्यूब पे ही पड़ा है. सो आई वुड सजेस्ट इफ यू हैवंट हैड अ लुक एट इट ना, गो बैक एंड हैव अ लुक एट दैट लेक्चर. ठीक है, इट विल डू यू अ ग्रेट गुड.